नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व रामनगरी अयोध्या में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व के अवसर पर रात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। भोर होते ही हजारों श्रद्धालुओं ने अपने पवित्र सरयू नदी में स्नान कर दान पुण्य किया और धर्म लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान और गुरु पूजन से विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हनुमानगढ़ कनक भवन और रामलाल दरबार में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ तुलसी उद्यान में विशाल पंडाल लगाकर श्रद्धालुओं और शिष्यों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जनपद के अनेक गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पहुंचकर महंत गिरीश पति त्रिपाठी का सम्मान किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का अनुपम अवसर है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए समाज में आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण का आह्वान किया। पंडाल परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने भी महंत गिरीश पति त्रिपाठी से आशीर्वाद प्राप्त कर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा जीवन का आधार है और गुरु के मार्गदर्शन के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं। हनुमानगढ़ी के संत संजय दास ने अपने आश्रम में गुरु धर्म का निर्वहन करते हुए शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उन्हें सम्मानित किया। वहीं उदासीन आश्रम में महंत भरत दास ने भी परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। आश्रम में आयोजित विशाल भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त अयोध्या के विभिन्न मठों, मंदिरों और आश्रमों में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे दिन गुरु वंदना, सत्संग और धार्मिक आयोजनों का क्रम चलता रहा, जिससे रामनगरी भक्तिमय वातावरण में सराबोर रही। अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का अद्भुत उत्सव हमारे महानगर के पूज्य संत महंत के श्रद्धालुओं की संख्या पूरे देश में है। आज सभी लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं और अपने अपने गुरुओं की प्रति श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं और अपने उनके आशीर्वाद से अपना आध्यात्मिक वृद्धि कर रहे हैं, अपना आत्म परिष्कार कर रहे हैं। इन सबके प्रति अपने शिष्यों को क्या संदेश प्रति मंगल कामना। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये सनातन धर्म में गुरु शिष्य की एक अनुपम परंपरा है जिसका निर्वहन हम सभी कर रहे हैं। आज देखिए यहाँ पूज्य महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी जो हमारे महापौर भी है, हमारे गुरुदेव भी है, आज उनके दर्शन पूजन हम लोगों ने किए हैं। वैसे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु श्री राम लला से प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में मंगल हो। आम जनमानस से क्या संदेश देंगे? आम जनमानस मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी सनातन को मानने वाले लोग, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। सबको गुरु के शरणों में आना ही पड़ता है, चाहे कोई भगवान को गुरु माने या जो हमारे साक्षात इस कलयुग में गुरुदेव हैं उनको गुरु माने, लेकिन उनके बिना उनके सानिध्य के किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। अपने भक्तों को क्या संदेश देंगे? आज हमारे वैदिक सनातन परंपरा में व्यास पूजा के रूप में कहा जाता है, क्योंकि हम लोग वैदिक सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरुओं के द्वारा हमें ज्ञान प्रदत्त होता है। क्योंकि सनातन वैदिक सिद्धांतों का हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, आज के दिन व्यास पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि हम शास्त्रों में हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, कृतज्ञता की संस्कृति रही है, आज हम लोग गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है, उनके द्वारा प्राप्त जो शिक्षा है, हम जो निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग में जिस भी मार्ग में हैं, उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। आज गुरु के प्रति हम लोग बहुत बड़ा कृतज्ञ ज्ञापन करते हैं
और हमारी जो वैदिक सनातन ये परंपरा रही है, सभी लोग गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले जो हिंदू भाई जो भक्तजन हैं, गुरुओं के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित होकर, जब तक हम समर्पित होकर नहीं रहेंगे तो विश्व लेवल पर विश्व गुरु का उपाधि हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं ये चाहूँगा गुरु व्यास पूर्णिमा के दिन, आज गुरु पूर्णिमा के दिन के सभी सनातनी, सभी भक्तों से कि अपने शास्त्रों के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित भाव से हमेशा सिद्धांतों के लिए हमेशा उत्साहित पूर्वक अपने सिद्धांत का पालन करें। महाराज जी, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को मैं यह संदेश दूंगा कि गुरुओं के प्रति, सनातन परंपराओं के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति हम लोग समर्पित होकर, यदि कोई हमें भ्रमित भी करे उनके प्रति हम न जाकर अपने सिद्धांतों पर, अपने गुरुजनों के शरणागत होकर, शास्त्रों का शरणागत होकर देवी देवता के प्रति आस्था बनाए रखें।